कहा गया है कि भजन करो मस्त जवानी में, वो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे भावना पवित्र होगा गाने से। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, नयन से देख नहीं पाओगे, नयन से देख नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, नयन से देख नहीं पाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, नयन से देख नहीं पाओगे। कहीं भगवान का दर्शन करना है तो कब करें। दर्श कर जय हो, दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। जाएगा पहाड़ पर विंध्याचल, चढ़ेगा सन ऊंचे सीढ़ी पे चढ़ेंगे, इसलिए
कोई आएगा भिखमंगा द्वार पर मांगेगा कुछ दे दो भाई, अपना झोली लिए हुए डाली लिए हुए मांगता है और हाथ कांपेगा और वही द्वार पर नाली बहता है, हाथ कांपेगा, डालना है उसके डाली में और चल जाएगा नाली। इसलिए बुढ़ापे में दान कहाँ से भाई? बुढ़ापे में दान कहाँ से होगा? बुढ़ापे में हाथ कांपेंगे, बुढ़ापे में हाथ कांपेंगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। धर्म कर जयो, धर्म कर जयो, धर्म कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? धर्म कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर तो जो भी करना है इसी उम्र में कर लीजिए, कल का भरोसा नहीं, बड़ा भाग मानुष कर पावा। फोकटे में नहीं खे मिलल, भले फोकटे में गवा दीजा, ये फ्री में नहीं मिला है। हम लोग इसका महत्व नहीं जानते क्योंकि इस बात का आभास नहीं है, अनुभव नहीं है कि न जाने कितने पापड़ बेलना पड़ा है मानव जन्म के लिए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का जन्म मिलता है, मुफ्त में थोड़े मिला है। बड़ा भाग मानुष का न पावा। कैसा भागशाली? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को दुर्लभ है, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था, सुनकर भी भरोसा नहीं होता है कि हमारा इतना मन जो है गंदा हो गया है। बात कान में तो आती है लेकिन दूसरा का मार्ग से फिर निकल जाता है, हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। और जीवन का आनंद 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बढ़ जाएगा जब भगवान की भक्ति आ जाएगी, भगवान का भक्ति भाव आ जाएगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, दर्पण है, कथा तो दर्पण तो है, मुंह के जख्मों को दिखलाएगा, दागों को दिखलाएगा, लेकिन दर्पणवा परीक्षा खुदे लागल तो कोई कोई के दर्पण गंदे मिल जाए। कथा तो दर्पण है, साफ दर्पण है, तो कहीं कहीं हमारे अक्षय मोतिया बिन हो जाए तो दर्पण साफ है, नेत्र में देखने की क्षमता नहीं है, हम अपनी कमी देख पाएंगे, कथा नहीं सुधार पाएंगे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास आत्मज्ञान न हो शास्त्र का करी। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिस तालाब में जल न हो सूर्य भगवान का प्रकाश का करी। तालाब में जल लेके कमल का हजारों फूल बा सब सुखा के भूसा हो गया, घास के समान। अगर जल रही तो रोज सूर्य के प्रकाश के साथ वह कमल खिलेगा, सूर्योदय के साथ खिलेगा और सूर्यास्त के समय वह फिर बंद हो जाएगा। जिस सरोवर में जल है स्वयं प्रज्ञा, आत्मज्ञान होगा तब तो आत्मज्ञान जरूरी है। और आत्मज्ञान भी भगवान कृपा से मिलता है। कहा क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम
सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है और बिना राम कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता है। और यह सत्संग मिल भी गया तो क्या वह हमारे अंदर बैठनी चाहिए, इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग सती मैया को मिला। आइए शंकर भगवान के कुछ चरित्र को गाया जाए। यह अध्यात्म की बातें होती रहेंगी और अभी 2 दिन कथा होगी। बंद करा। तो बंद कर दो ना, उसको फेसबुक ऑफ कीजिए, कॉलिंग ऑफ कर दीजिए। उससे क्या इधर फेस आ रहा है ना। तो सती मैया भी कैलाश से उतर के भोले शंकर के साथ धरती पर आई। महादेव गए कथा में जब कब त्रेता युग में, और आज देखिए बड़ा संयोग का दिन है। शंकर जी की कथा हो रही है और सौभाग्य से आज शिवरात्रि का दिन है और सोमवार शंकर जी का दिन, आषाढ़ शिवरात्रि का दिन है। कई एंगल से देखा जाए तो आज महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन कथा हो जाए, कीर्तन हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि जो प्राप्त होता है, जो मन में आए वह भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन हाँ, मन से कथा सुनला पर इन्हें क्या के पस्तियां मार के खोल के चप्पल बैठ गई ना, कथो हृदय में बैठे के चाहिए, कथा भी बैठनी चाहिए। इन आगे चलो घर हूँ आवाज सुना तो कथा सुन ली, एक कथा का दुरुपयोग है। अगर चलने में असमर्थ है तो बात अलग है। कथा तक मंडप तक चल कर आइए, सामने बैठकर सुनिए, उसका एक अलग आनंद है। तो शंकर भगवान मां सती के साथ आ रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही। कहाँ गए महादेव? अगस्त ऋषि के पास, कुंभज ऋषि के पास। त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास गए कि सत्संग सुनने के लिए कैलाश से उतर कर। शंकर भगवान खुद सत्संग करते हैं, लेकिन कैलाश से पहाड़ पर धरती पर आए कथा सुनने के लिए। और हमारे पास क्या इतना प्रमाद है, अलग से घर छोड़ के आओ मुश्किल। 1 किलोमीटर से आने में दिक्कत होता है, क्योंकि हरि के प्रति, हरि कथा के प्रति प्रेम नहीं रहा, कीर्तन के प्रति प्रेम नहीं रहा। कैलाश छोड़ कर आए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। तो गोस्वामी ने लिखा कि शंभु गए और तो गया, संग गई संग चली जगत जननी भवानी।
माँ वही सती मैया वो अभी संग में है। तो कथा सुनने गई, गोस्वामी जी ने लिखा कि हमारे शंकर भगवान कथा सुनने गए, कैलाश से आए और संग में जगत जननी माँ सती मैया भी है। तो जैसे यहाँ कथा मंडप में पहुंचे महादेव और माँ सती, तो कथा व्यास अगस्त्य ऋषि मंच छोड़कर उतरे और दोनों को प्रणाम किया। क्यों? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाना, संग सती जगत जननी भवानी और पूजे ऋषि अगस्त्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ईश्वर संसार के मालिक जानकर के प्रणाम किया। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। हे महादेव और मां पार्वती मैया जो इस सती स्वरूप में थी, आप लोग जगत के माता पिता है, इसलिए जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वागर्थाविव संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत के माता पिता है, ऐसा कौन लिखा? कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में इसी से शुरुआत किया। हालांकि कैसे शुरुआत किया बहुत लंबी कथा, उसमें हमें नहीं जाना है। राम कथा शंकर भगवान के चित्र में रहना है। और वो स्वामी जी ने भी लिखा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमीश्वरम्। भवानी शंकर वंदे, भवानी शंकर की वंदना किया है क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। ऐसा जानकर के अगस्त्य ऋषि ने प्रणाम किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, क्योंकि शंकर भगवान आदि वक्ता है राम कथा के, इसलिए राम कथा में भी पहले शिव कथा है।